So, very nice morning to all of you. You are watching today the preposition of GK Human. देख रहे हैं आप GK Human का preposition. आइए, ढेर सारे सवाल हैं. preposition किसे कहते हैं? preposition कौन कौन होते हैं? preposition अंग्रेजी के वाक्य में क्यों आते हैं? preposition अंग्रेजी के वाक्य में कहाँ आते हैं? preposition अंग्रेजी के वाक्य में आकर के क्या करते हैं? preposition हम क्यों पढ़ते हैं? प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर हम प्रीपोजिशन पढ़ लें तो प्रीपोजिशन पढ़ने से अंग्रेजी सीखने में कितना मदद मिलेगा? अगर हम प्रीपोजिशन ना पढ़ें तो क्या होगा? प्रीपोजिशन को हिंदी के टर्म में क्या कहा जाता है? आइए, इन सभी सवालों के जवाब के लिए हम देखते हैं जीके ह्यूमन के इस वीडियो को. इसमें हम सभी चीज़ों को बस कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से समझ जाएंगे. आइए देखते हैं. सबसे पहली बात, ये जो प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन बना कैसे है? ये प्रीपोजिशन बना हुआ है प्री प्लस पोजीशन से. ये प्री मतलब होता है बिफोर. प्री मतलब दोस्त क्या होता है? जोर से बोलेगा, बिफोर. अब पोजीशन का मतलब हुआ पोजीशन ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन. दोस्त, पोजीशन का मतलब क्या हुआ? पोजीशन ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन, यानी कि प्री पोजीशन. इसका शुद्ध मतलब हुआ बिफोर द पोजीशन ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन, यानी कि किसी नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन के पहले. पोजीशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? पोजीशन को हिंदी में कहते हैं अवस्था, यानी कि किसी नाउन या प्रोनाउन के अवस्था के पहले. तो प्रीपोजिशन का शुद्ध अर्थ हुआ प्रीपोजिशन, इसका शुद्ध अर्थ हुआ बिफोर द पोजीशन ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन, यानी कि किसी नाउन या प्रोनाउन के अवस्था के पहले. अर्थात वाक्य में नाउन प्रोनाउन जहां आता है उसके ठीक पहले. चलिए, ये बात तो हो गई. स्टॉप राइटिंग मत लिखिएगा. ये बात तो हो गया. ये तो एक सवाल है ना. हम लोग एक सवाल का चर्चा कर रहे थे कि यार प्रीपोजिशन वाक्य में कहाँ आता है. वो तो यही से क्लियर हो गया. ए प्रीपोजिशन कम्स इन ए सेंटेंस बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन. इस बात को दिमाग में लिख डालिएगा. प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है. हाँ, अब एक दूसरा सवाल, प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के पहले क्यों किया जाता है? आइए, इसके लिए हमें प्रीपोजिशन के पूरी दुनिया को देखना पड़ेगा. इसके एक कंप्लीट डेफिनेशन, प्रीपोजिशन के एक पूर्ण परिभाषा को जानना पड़ेगा. तो आइए जानते हैं. सबसे पहले हियर देखते हैं जीके ह्यूमन के द्वारा लिखे गए प्रीपोजिशन के इस परिभाषा को. मैंने लिखा है कि अ वर्ड व्हिच comes before a noun or a pronoun to show its relation with other noun or a pronoun is called a preposition. हम एक महत्वपूर्ण सवाल का चर्चा कर रहे हैं. हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रीपोजिशन किसे कहा जाता है. हमने इसे डिफाइन किया है. अ वर्ड, दोस्तों, अ वर्ड का मतलब होता है ऐसा शब्द, यानी कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है which comes, जो आता है बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन. बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन, यानी कि किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले. टू शो इट्स रिलेशन, उसके संबंध को बताने के लिए या उसके संबंध को दर्शाने के लिए, यानी कि उसके संबंध को बताने के लिए. विथ अदर नाउन और ए प्रोनाउन, वाक्य के दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ, इज कॉल्ड प्रीपोजिशन. उसे प्रीपोजिशन कहा जाता है.
एक बार फिर से सुनिए, बी अ गुड लिसनर, खूब बढ़िया श्रोता बनिए दोस्त। हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रीपोजिशन किसे कहा जाता है। हमने इसे लिखा है अ वर्ड व्हिच कम्स, अ वर्ड ऐसा शब्द which comes जो आता है बिफोर अ नाउन और ए प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले, टू शो इट्स रिलेशन, उसके संबंध को बताने के लिए, विथ अदर नाउन और ए प्रोनाउन, वाक्य के दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ। यानी कि हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है। क्यों? क्योंकि वाक्य के उस नॉन या प्रोनाउन का वाक्य के दूसरे नॉन प्रोनाउन के साथ संबंध बताने के लिए। अब जैसे हम कहते हैं, एक वाक्य कहते हैं कि लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। दोस्त, इसका मतलब हुआ पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से, इसका मतलब क्या हुआ? पेड़ से पत्ता। क्या इसका मतलब बोलिए तो? पेड़ से पत्ता। अब देखिए, पेड़ को क्या बोलेंगे? नॉन। पेड़ को क्या बोलेंगे दोस्त? नॉन। अब पत्ता को भी क्या बोलेंगे? नॉन। यहां पर देखिए, ये द ट्री को क्या बोलेंगे? नॉन। और लीव्स को क्या बोलेंगे? नॉन। अब फ्रॉम को क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन का प्रयोग किसके पहले हुआ है? द ट्री, नॉन के पहले हुआ। क्यों? इस नॉन का इस नाउन से संबंध बताने के लिए। ठीक है, लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। ये फ्रॉम का प्रयोग ये फ्रॉम प्रीपोजिशन है। इस प्रीपोजिशन का प्रयोग इस नाउन के पहले हुआ। इस नाउन का वाक्य के दूसरे नाउन से संबंध बताने की। ये लीव्स भी नाउन है। पेड़ से पत्ता, यानी कि पेड़ का जो पत्ते से संबंध है, ये पेड़ नॉन हुआ और पत्ता नॉन हुआ, दोनों के बीच में कौन संबंध बतला रहा है? से। कौन बतला रहा है? से, जिस इंग्लिश में हम फ्रॉम कहते हैं। ये से को हम क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन। से को क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन। अब जैसे कहते हैं ना, जैसे वाक्य कहते हैं कि द बेगर इज स्टैंडिंग एट द गेट। द बेगर इज स्टैंडिंग एट द, यह द बेगर इज स्टैंडिंग एट द गेट। इसका मतलब हुआ कि दरवाजे पर भिखारी खड़ा है। द गेट को हम दोस्त नॉन बोलते हैं और दरवाजा को भी हम क्या बोलेंगे? नॉन। और एट का प्रयोग किसके पहले किए हैं? इस नाउन के पहले। क्यों? इस नाउन का वाक्य के एक दूसरे नाउन बेगर से संबंध बताने के लिए। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं दरवाजे पर भिखारी। क्या बोलते हैं दोस्त? दरवाजे पर भिखारी। दरवाजे पर भिखारी खड़ा है। ये दरवाजा को नॉन बोलेंगे, भिखारी को नॉन बोलेंगे। दोनों के बीच में कौन संबंध बतला रहा है? पर। ये पर को क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन। पर को क्या बोलेंगे दोस्त? प्रीपोजिशन। तो दरवाजे पर भिखारी खड़ा है, ये एट का प्रयोग हम इस नॉन गेट के पहले किए। क्यों? इस गेट का, इस बेगर, इस भिखारी से संबंध बताने के लिए। यानी कि भिखारी और दरवाजा के बीच का जो संबंध है उसको कौन बता रहा है? एट। तो इसका स्पष्ट मतलब यह हुआ कि वाक्य में प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी न किसी नाउन के पहले होगा या प्रोनाउन के पहले होगा। इस बात को मस्तिष्क में लिख डालिए, लिख डालिए, लिख डालिए मेरे दोस्त। वाक्य में प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले होगा। क्यों? क्यों? बिल्कुल स्पष्ट जवाब है। वाक्य के उस नॉन प्रोनाउन का वाक्य के किसी दूसरे नॉन प्रोनाउन के साथ संबंध बताने के लिए। एक बार फिर से समझिएगा, प्रीपोजिशन वाक्य में ये होता है ना, प्रीपोजिशन वाक्य में कहाँ आता है? वाक्य में किसी नॉन या प्रोनाउन के पहले आता है। क्यों आता है? क्योंकि प्रीपोजिशन वाक्य में किसी नॉन या प्रोनाउन के पहले आकर के उस नॉन प्रोनाउन का उसी वाक्य के दूसरे नॉन प्रोनाउन के साथ संबंध बताता है। So, a preposition comes in a sentence before a noun or a pronoun to show its relation with other noun pronoun of the sentence.